मछली पालन में अगर आपको फ़ायदा लेना है, उत्पादन बेहतर लेना है, कम समय में मछलियों का ग्रोथ बेहतर लेना है, आपको देखना पड़ेगा कि मछली का बच्चा स्टॉक करने का उचित समय कौन सा है। अब लीजिए ना, आपको जब इच्छा होता है आप जुलाई में भी बच्चा डालते हैं, अगस्त में बच्चा डालते हैं, सितंबर में बच्चे डालते हैं। और अक्सर होता है कि जब आप अगस्त सितंबर में अपने तालाब में बच्चा डालते हैं और तुरंत ठंडी आ जाता है, उसके बाद ठंडी में अमूमन मछलियों का ग्रोथ होता ही नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए भैया कि वह उचित कौन सा समय है, कौन सा महीना है जब आपको अपने तालाब में बच्चे को डाल देना चाहिए। आप अपने नर्सरी तालाब में छोटे बच्चे डालते हैं फिर भी, या फिर अपने नर्सरी तालाब से बड़े तालाब में बच्चे को शिफ्ट करते हैं तब भी। खास करके ऐसी गलती आईएमसी पालन करने वाले, रोहू कतला ग्रास सिल्वर कॉमन का पालन करने वाले करते हैं। पंगास वाले ऐसा गलती नहीं करते हैं। वे फरवरी के महीने में, फरवरी से शुरू करते हैं और मार्च तक अपने तालाब को भर देते हैं बच्चे मंगवा मंगवा करके। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल का नाम है फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम है बबलू सिंह। मेरा काम आपके लिए छोटी छोटी जानकारियाँ यूट्यूब के माध्यम से मछली पालन के संबंध में देना। कुछ मेडिसिन भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं जिससे आपकी मछलियों का ग्रोथ बेहतर आए, जैसे हाइपर ग्रोथ, मिनरल मिक्सचर, ईस्ट, इस तरह का। फिर अगर आपके तालाब में पल रही मछलियों में किसी तरह का बीमारी लगता है तो उसके लिए भी मेडिसिन उपलब्ध होता है, जैसे ऑक्सीजन टैबलेट। अगर तालाब के ऊपर आपकी सारी मछलियाँ आ जा रही हैं तो ऑक्सीजन टैबलेट डालना चाहिए। अगर आपके तालाब में अमोनिया बना हुआ है तो उसके लिए जियोलाइट डालना चाहिए। अगर आपके तालाब का पानी गहरा हरा हो गया है तो, या पीएच अनबैलेंस हो गया है, हो सकता है बढ़ गया है, हो सकता है घट गया है, तो उसके लिए प्रोवाइड आता है। सारे मेडिसिन भी उपलब्ध करवाते हैं हम लोग। हम आज के वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि बच्चा स्टॉक करने का उचित समय कौन सा है। आज के डेट में जब हम यह आपसे शेयर कर रहे हैं, इस तरह का वीडियो डाल रहे हैं, तो बच्चा कब आपको स्टॉक करना चाहिए। इट मीन्स कि बच्चे का ब्रीडिंग हो चुका है और जैसे ही ठंडी खत्म होता है, यानी अब ये फरवरी महीना का अंतिम सप्ताह शुरू होने वाला है और ग्रास कार्प का ब्रीडिंग चालू हो गया है, बिग हेड का भी ब्रीडिंग चालू हो गया है, और अमूर का ब्रीडिंग तो नवंबर दिसंबर से ही चालू हो जाता है। दिसंबर से एकदम अच्छी तरह से ब्रीडिंग चालू हो जाता है। तो जब आप अपने नर्सरी तालाब में अभी आप बच्चे डालेंगे ना, तो आपको फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा मिल जाएगा। नंबर वन फायदा क्या होगा कि अभी बच्चे डालेंगे तो फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा मिल जाएगा। और एक चीज़ हम बीच में आपको टोकना चाह रहे हैं कि अगर आपको भी बच्चे चाहिए तो स्क्रीन पर मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, दिखाई दे रहा है, उस पर कॉल करके आप बच्चे मंगवा सकते हैं। और दूसरा क्या फ़ायदा होगा, जब अभी आप अपने तालाब में बच्चे डालेंगे तो अभी अभी ठंडा खत्म होने को है। मार्च में बच्चे डालिए, ठंडा खत्म होगा और गर्मी का आरंभ हो जाएगा, गर्मी शुरू हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि गर्मी ही वह बेहतर सीजन है मछली पालन के लिए, मछली के ग्रोथ के लिए और मछली में बीमारियां नहीं लगने के लिए। जैसे आप मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4-5 महीने जो हैं, इसमें मछलियों का बेहतर ग्रोथ आता है। अब आप कहेंगे कि बरसात के दिनों में भी तो ग्रोथ आता है भैया। अवश्य बरसात के दिनों में भी ग्रोथ आता ही है, लेकिन बरसात के दिनों में अगर आपके तालाब में अमोनिया बना हुआ है, आकाश में बादल लग रहा है, तालाब में प्लैंकटन भी नहीं बनेगा आकाश में जब बादल लगेगा तो। और जैसा कि हम बता रहे थे, तालाब में अमोनिया बना हुआ है, सारी मछलियाँ आपकी ऊपर आ जाएंगी, तब आपको जियोलाइट डालना पड़ेगा, तब ऑक्सीजन टैबलेट डालना पड़ेगा। तो आप यह समझ लीजिए कि ग्रोथ के हिसाब से बेहतर जो समय है वह मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में भी ग्रोथ आता है चूँकि ठंडी नहीं रहता है, लेकिन बरसात के दिनों में थोड़ा सा मछलियाँ असहज महसूस करती हैं, खास करके जब बादल लगा हुआ रहता है। बादल नहीं लगे तो फिर ठीक ठाक रहता है, लेकिन बरसात के दिनों में तो अमूमन बादल लगता ही है तालाब में। और अब हम बात करते हैं कि जब आप मई, जून, जुलाई के बाद बच्चे लेते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में लेते हैं, और ये बच्चे आप इतना लेट क्यों लेते हैं, क्यों मंगवाते हैं? आप, हमको पता है आप हम ही से मंगवाते हैं। स्क्रीन पर नंबर देखते हैं, मुझे कॉल करते हैं, पेमेंट करते हैं, हम बच्चा आपके रेलवे जंक्शन तक भेज देते हैं। परंतु क्यों लेते हैं, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन है। लगभग इंडिया में वैसे किसान की संख्या लगभग 80% से ऊपर है, 85% तक, 85% ऐसे ही किसान मछली पालक हैं जो आश्रित हैं वर्षा के पानी पर। और अपने इंडिया में जुलाई में, जून में, 15 जून के बाद ही, 20 जून के बाद ही मानसून का आगमन आता है। बरसात होते होते आपके तालाब में पानी इकट्ठा होते होते अगस्त आ जाता है, तब आप कहीं सोचते हैं अपने तालाब में बच्चा डालना।
यह आपके लिए एक और माइनस पॉइंट होता है कि आपके पास पानी अपने तालाब में डालने का उचित साधन है ही नहीं, उचित व्यवस्था है ही नहीं। आपने एक समरसेबल पंप सेट कराया ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप बरसे के पानी पर डिपेंड हैं। तो इस तरह से जब आप बरसे के पानी पर डिपेंड रहेंगे, तालाब में जब पानी आएगा ऊपर वाले का कृपा से, इंद्रदेव की कृपा से तालाब आपका भरेगा पानियों से, तब आप बच्चा मंगवाएंगे हम ही से, और तब आप छोटे बच्चे मंगवाएंगे, स्टैंडर्ड सीड डालेंगे नहीं, छोटे बच्चे मंगवाएंगे। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, आपको भी ईयरलिंग साइज का बच्चा चाहिए, स्टैंडर्ड साइज का बच्चा चाहिए। अगर 3.5 कुंटल 4 कुंटल का आप ऑर्डर करते हैं तो हम तालाब तक भेजते हैं। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे किस तरह का 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक का आपका ऑर्डर है तो हम भेजते हैं। जो लोग बनारस मिर्ज़ापुर की तरफ से यह वीडियो हमारा देख रहे होंगे, यूपी, उनको हम बताना चाहेंगे कि 20 से 21 तारीख को हमारा 5 कुंटल के आसपास मिर्ज़ापुर में बड़े साइज के बच्चे जाने वाले हैं। अगर आपका भी ऑर्डर होगा, 2 कुंटल का भी ऑर्डर होगा आपका, तो हम भेज देंगे उनके साथ में। आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम आपको बताना चाह रहे थे कि आपको उचित समय पे बच्चा डालना चाहिए तालाब में। प्रथम ब्रीडिंग का बच्चा डालना चाहिए, फर्स्ट ब्रीड का बच्चा डालना चाहिए। इसका ग्रोथ भी बेहतर आता है। और इस तरह का बच्चा अगर ले करके आप, अगर आपका कल्चर वाला तालाब यानी बड़ा वाला तालाब में मछली पड़ा हुआ है, अभी आपने हार्वेस्ट नहीं किया है, तो नर्सरी तालाब बनवाइए और नर्सरी में पहले 1 इंची का बच्चा हमसे डाल लीजिए। स्पॉन वाला भी आप मंगवा करके डाल सकते हैं, 1/2 इंची का बच्चा भी डाल सकते हैं। तो उसमें आप स्टॉक कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट ब्रीड का बच्चा हम अभी भेज पा रहे हैं और इसका ग्रोथ बेहतर आएगा। गर्मी का सीजन भी है और फर्स्ट ब्रीड का बच्चा भी रहेगा, तो नो डाउट ग्रोथ आने में काफ़ी बेहतर ढंग से इसका ग्रोथ आने वाला है। मंगवाने के लिए आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दूसरा कि उचित समय पर, जब गर्मी के दिनों में, जैसी हम सारी बातें इस वीडियो में पहले ही बता दी हैं, गर्मी में मछलियों का ग्रोथ बेहतर आता है और आप पानी का व्यवस्था खुद से करिए। अगर आपके पास 1 एकड़ का तालाब है तो आप एक समरसेबल पंप सेट तालाब के पास ही ज़रूर बनवा लीजिए और समरसेबल से जब आपको इच्छा होगा अपने तालाब में पानी डालेंगे, जब इच्छा होगा तो उसमें से निकाल भी लेंगे पानी दूसरे मशीन के माध्यम से। आप सारा व्यवस्था आपके अंडर में होने वाला है, आप अपने अंडर में रखेंगे, आपकी मछलियों का ग्रोथ बेहतर ढंग से होगा, कम समय में होगा और अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो एक समरसेबल पंप सेट की व्यवस्था आप अवश्य करिए। अगर आप भी एक एकड़ वाले तालाब का कम से कम ओनर हैं तो। अब जिनका छोटा तालाब है, 10 कट्ठे का है या 10 बिस्से का है या 20 बाई 50 का है या 50 बाई, तो वैसा आप नहीं भी करें, बरसात पे डिपेंड रहें। धन्यवाद वीडियो पर यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।